देखो भाई, ये एक सच्चे हैदराबादी की जबान से आप सुनते हो कि अच्छी कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने के लिए 3 स्टेप्स लगते हैं, तो समझ जाना कि ये सच है। पहला स्टेप है गोश्त डिसाइड करना, दूसरा स्टेप है मसाले इंग्रेडिएंट्स यानी अखनी, और तीसरा चावल का सही तरीके से दम देना। सबसे पहले आता है गोश्त। मटन, हक की बात बोलूं तो असली हैदराबादी बिरयानी ना चिकन में बन सकती ना वेज, सिर्फ और सिर्फ मटन में कच्चे अखनी की, मतलब कच्चे गोश्त के साथ। और इसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा सबसे बेहतरीन क्वालिटी का मटन। हैदराबाद के बावर्चियों से पूछोगे तो आपको हमेशा सिर्फ एक ही नाम मिलेगा सुनने, वो है असली तेलंगाना पोटला बकरा। उसी का गोश्त जो होता है वो टॉप क्वालिटी बिरयानी बना सकता है। डिटेल में उतरोगे तो फिर गोश्त के पीसेस भी सिर्फ और सिर्फ सीने का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजनिंग है वो तो मुझे नहीं पता, पर क्योंकि बावर्ची हैदराबादी जाफरानी दम बिरयानी में बकरे के सीने का गोश्त यूज करते हैं तो हम भी वही पसंद करेंगे। खैर, जब आपका मटन कट के रेडी हो जाए तब उसे साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे वैसे नहीं, इसे बारीकी के साथ विनेगर डाल के अच्छे से घसने पर ही वो सही तरीके से साफ होएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है अखनी। इसमें सिर्फ मसाले नहीं, काफी इंग्रेडिएंट्स गिरते हैं, जैसे दही, प्याज, कोतमीर, घी और काफी होते हैं। बावर्ची सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स को एक जगह लाकर रेडी कर लेता है। बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से जब सारे इंग्रेडिएंट्स एकजुट हो जाते हैं तभी वो बिरयानी की हंडी पे पड़े हुए गोश्त के अंदर मसाले छोड़ने जाता है। रही बात वो पूरे इंग्रेडिएंट्स की, तो वो कुछ इस तरह से रहते हैं। एक बड़े कटोरे में नमक, दालचीनी, लौंग, इलायची के साथ हल्दी, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट, बारीक कटा हुआ कोतमीर, पुदीना। ज्यादातर लोग जो ब्रिस्ता होता है, तली हुई प्याज, वो तो डालते हैं, लेकिन बावर्चियां हैदराबाद के कच्ची प्याज भी डालते हैं, बारीक कटी हुई कच्ची प्याज। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो फाइनल बिरयानी बनती है उसमें डबल मसाला एक्स्ट्रा बनता है, इसीलिए कच्ची प्याज डालते हैं ताकि वो ग्रेवी बन जाए। ले जाता है देगचे की तरफ। अब वो कितनी क्वांटिटी है, क्या है, बावर्ची तो अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ अपना हाथ यूज करता है। आप भी इसी के तरफ अपना एक्सपीरियंस यूज करके, चाहे वो 1 टेबल स्पून हो, 10 टेबल स्पून हो, वो आपकी मर्जी, आप अंदाजा लगा लीजिए। ये देगचे में 30 किलो मटन होता है और उसमें पूरा एक साथ गिरा देता है ये मसाले। हैदराबादी में बोलूं तो उड़ल देते हैं सारे मसाले। फिर क्या, जैसा जिंदगी हमें घुमाती है वैसा इसके अंदर का गोश्त, मसाले, इंग्रेडिएंट्स को वैसा ही घुमा घुमा कर मिक्स कर दिया जाता है। जब गोश्त को पूरी तरीके से, जो हमने मसाले डाले थे वो कच्चे मसाले चिपक जाने के बाद, इसके ऊपर दही डाला जाता है, ब्रिस्ता जिसको तली हुई प्याज बोलते हैं वो डाला जाता है क्वांटिटी में, और साथ में जाफरान ऊपर से छिनका जाता है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो साबित मसाले रहते हैं वो कच्चे मसाले पहले गिरे ताकि गोश्त को सही तरीके से चिपक जाए वो पूरा फ्लेवर। उसके बाद दही और ये ब्रिस्ता जो कि तली हुई प्याज होती है वो डाला जाता है ताकि एक ग्रेवी टाइप बन जाए, और फिर एंडिंग में जाफरान का पानी छिनका जाता है, जाफरान छिनका जाता है, कलर और जाफरान का भी एक फ्लेवर आ जाए। इसके बाद नींबू भी डाला जाता है जिसको हमने कवर किया नहीं, और घी भी डाला जाता है अखनी में ताकि वो एक मसाले में एक फ्लेवर बैठ जाए घी का। इसको रख दिया जाता है मैरिनेशन के लिए 2 से 3 घंटे तक, ताकि वो मैरिनेशन के फ्लेवर्स पूरी तरह से उभर के आए। स्टेज 3, चावल। हर राइस आइटम को उसका चावल का टेक्सचर ही डिफरेंशिएट करता है। जैसा एक पुलाव का नरम होता है, अरेबियन मंदी का एक फैटी ऑयली टेक्सचर होता है, वैसे ही बिरयानी का चावल फरेरा होता है। हर दाना दाना अलग, लंबा और थ्रू आउट परफेक्टली कुक होता है। इसके पीछे एक ही रीजन है और वो है इसका पकवान का तरीका। चावल को 3 हिस्सों में पकाया जाता है। पहला 50% जो कि कच्चा ही रहता है, दूसरा 70%, थर्ड लेयर ऑलमोस्ट डन करके उसको जमाया जाता है। इसी तरीके की वजह से हैदराबादी दम बिरयानी का चावल सबसे आला और उम्दा यानी टॉप लेवल होता है। तरीका तो जान लो उस्ताद। पहले चावल को अच्छे से धो लिया जाता है ताकि उसके अंदर का जो स्टार्च वो कम्प्लीटली निकल जाए। फिर एक बड़े भगोने देगचे में पानी में नमक डालकर, नींबू, तेल, खड़े मसाले और शाजीरा डालकर गरम आंच पे चढ़ाया जाता है। जैसा पानी में उबाल आ जाती है यानी बॉईल होना शुरू हो जाता है, तब जो धोया हुआ साफ चावल था उसे पानी में डाल दिया जाता है ताकि वो कच्चे गोश्त की अखनी के देग में दम देने के लायक बन जाए। रही बात देखिए चावल और गोश्त का रेशियो, अब गोश्त तो आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, लेकिन एक रेशियो होता है 1:1.2 का, मतलब 5 किलो राइस में 6 किलो गोश्त। अब ये वाला जो देग होता है उसमें 25 किलो राइस गिरता है और 30 किलो गोश्त गिरता है। ये बात याद रखिए ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। जैसा जैसा चावल पकता चला जाता है उसे निकालकर जो असल बिरयानी का देग होता है उसमें प्रॉपरली लेयरिंग हो जाती है, और जब तीनों डिफरेंट लेयर्स जम जाते हैं तब चावल का जो अधन होता है उसमें से थोड़ा गर्म पानी लेकर, कुछ दूध डालकर, तेल डालकर, कुछ ठंडा पानी का ये मिक्स ब्यूटीफुली स्प्रेड कर दिया जाता है बिरयानी के देग में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ज्यादातर लोग जब कच्ची अखनी की बिरयानी बनाते हैं तो अक्सर गोश्त कच्चा रह जाता है या फिर ज्यादा पकने से नीचे गोश्त जल जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए ये पानी, दूध, ऑयल का मिक्स ऊपर से डाला
जाता है ताकि एक मॉइस्चर तो चावल में पकड़े पर ऊपर से वो नीचे उतर के गोश्त की अखनी में बस जाए ताकि वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर गोश्त को जलने से बचा ले। जाफरान को दूध में मिक्स करने के बाद उसे छिड़का जाता है बिरयानी पे ताकि वो रंग पकड़ ले। ये ब्राइडल मेकअप आइसिंग ऑन द केक के वैसा काम करता है बिरयानी के सफेद चावल को रंगीन करने। फिर क्या, जो हैदराबादी पकवान की खासियत है दम का पकवान, जिसकी वजह से बिरयानी को हैदराबादी दम बिरयानी बोलते हैं, उसके लिए देगचे के अतराफ एक आटे को फिराया जाता है और कोने में उंगली से दबाकर एक स्पेस छोड़ दी जाती है। ऊपर से बंद कर दिया जाता है, वेट डाल दिया जाता है ताकि आटा दब के हंडी पैक हो जाए। वो जो आटे में जगह है इसलिए छोड़ते हैं ताकि जब स्टीम बाहर आना शुरू हो जाए तो इंडिकेशन मिल जाता है कि गोश्त, राइस और इस देग के अंदर का मॉइस्चर स्टीम बनकर निकल जा रहा है। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है इनके अंदाजे के लिए, वरना पूरी तरह अगर दम के लिए बंद कर दिया जाता है तो एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि बिरयानी के देग के अंदर मॉइस्चर सूख गया है और वो सही तरीके से पक गई है। फिर क्या, बावर्ची साहब हमारे इसे तकरीबन 90 मिनट्स तक दम पे छोड़ के चले जाते हैं और इंतजार करते हैं कि वो स्टीम बाहर आया। वो स्टीम बाहर आने के बाद उसे खोल के ऐसा अंदर से ये चावल निकाल कर चेक कर लिया जाता है कि अखनी और चावल सही तरीके से पक गई है। इसे पूरी तरह रेडी करने के लिए ये असली घी को कुछ इस तरीके से पूरी बिरयानी में डाल दिया जाता है ताकि वो बीच से, साइड से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से बिरयानी में जाकर बस जाए। हाँ, काफी लोग अखनी में घी डालते हैं और काफी लोग दम देने से पहले भी चावल के ऊपर घी डाल देते हैं, लेकिन हैदराबादी बिरयानी जो कि असली दम बिरयानी है, दम देने के बाद ही घी डाला जाता है, वो भी ऊपर से ऐसे तरीके से। तो आइए चखते हैं, हम देखते हैं दुनिया की सबसे आला शानदार बिरयानी बावर्ची के हाथ से, हैदराबादी शादी की जाफरानी दम बिरयानी। चलो भाई, सब जने पहले उठ जाओ, उठ के सलाम करो ऐसा कहीं को कर रहे बोले तो पूरी हैदराबाद की आन मान शान, जिसका पूरी दुनिया में है नाम, वो है ये हैदराबादी दम की जाफरानी बिरयानी। अरे हाय, इसको मैं पहले अपने करीब रख लूंगा। कहीं को बोले तो मेरे को चिड़ होती भाई, कभी भी अगर क्या है, अगर अपने को कोई आइटम पसंद है और अपने सामने न रहा ना, फिर बात करें कि उठ के लेना पड़ता हो। कहीं को लेना भाई, जब सामने रख सकते तो। फुल मसालेदार दिख रही भाई, ये लिए बन करे बिस्मिल्लाह। या आप मसाले की बिरयानी का कैसी रहती, इसमें मसाला नहीं है, चावल में वो मज़ा है, वो फ्लेवर जो मैं बोल रहा हूँ आपको। नॉर्मली दही, तली हुई प्याज और वो पूरा खिचड़ा मिक्सचर वगैरह बना के एक मसाला आता, मसाला लगे हुआ रहता, चावल को लगा सकते आप। इसमें दिख रहा है आपको मसाला, भाई जरा करीब से दिखाओ, इसमें मसाला दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं है ना मसाला, लेकिन वल्लाही बोल रहा हूँ मैं आपको, ये खाली सादे चावल खा रहा हूँ बिना गोश्त के। इसमें है फ्लेवर। अब वो कैसा है क्या है नहीं मालूम मेरे को। फिर से उठ के एक रोडीज का सैल्यूट दूंगा इसको, मजा आ गया। ये खाली बिरयानी के है, उसको जमा कर लिए, अब ये सीधा जाके उसमें उड़ल देते, उड़लते हुआ दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूरे तीनों बिरयानी के, ठीक है, क्या क्या डाले इसमें? नमक, दालचीनी, शादीरा, लौंग डाल रहे। अच्छा, अपने हिसाब से उन्होंने हाथ के हिसाब से डाल लेते। अच्छा, एक बिरयानी कितने लोगों की है? 150 आदमी की है, मतलब कितने किलो गोश्त और कितने किलो चावल? 30 किलो गोश्त, 25 किलो चावल के लिए एक हिसाब से डाल रहे हो। अपन वो आगे देख लेंगे। क्या है? हल्दी है, नेक्स्ट हल्दी गिर रहा। और ये खासियत है, देखो पूरा अपने हिसाब से उनको अंदाजा है, उन्होंने अपने पहले मसाले एक जगह बना ले रहे, इकट्ठा जिसको बोलते नहीं, जमा ले रहे। लाल मिर्ची का पाउडर मैं पकाता हूँ क्या करता हूँ मालूम भाई, लिटरली देखो एक एक गिन के डालता हूँ। मुट्ठी का खेल है यहाँ पे पूरा ही, ये एक्सपीरियंस के साथ आता सो है। तो बिरयानी में आपको ये सब आइटम्स गिरे उन्होंने। ये हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये अदरक लहसन का पेस्ट डाल रहे उन्होंने। अदरक लहसन जो कि मेरे हिसाब से तकरीबन खानों की जान रहती, क्योंकि उसके बिना जो फ्लेवर रहता ना वो नहीं आता। क्या बात है, कच्ची प्याज डाल रहे, एकदम बारीक बोलते नहीं, जितनी बारीक कर सकते उतनी बारीक करे हुए, उसमें दबा के घसे तो एक दो मुट्ठियाँ अपने हिसाब से पकड़ के उन्होंने क्या है डाल रहे। अपन एक अंदाजा बना लेंगे भाई बाद में, यही सही तरीका है। पूरे मसाले एक जगह कर लिए तो एक रहता हिसाब किताब। नेक्स्ट क्या है? हरा मसाला। क्या क्या है इसमें? कोतमीर पुदीना, अच्छी मुट्ठी कोतमीर पुदीने की उन्होंने ऐसा लेके डाल रहे थे। तो अब अपन जा रहे कहाँ पे बोले तो, जो उस्ताद है बिरयानी की जो हंडी, पूरा गोश्त उन्होंने ऑलरेडी डाल के रखे हुए है, इसमें फिराने वाले उन्होंने। चलो, पूरे जो मसाले उन्होंने बनाए थे एक जगह, वो एक साथ मिक्स करने के लिए अब डाल दिए। वैसे करके एक दो और हंडियाँ डाल देने वाले इसमें डाल दिए। डाल देने के बाद देखो पूरी मिक्सिंग हो रही। अब ऐसा मिक्स करना इंपॉर्टेंट रहता है ताकि हर गोश्त सही तरीके से मैरिनेट होना, और वो मैरिनेशन की वजह से क्या है मालूम, बिरयानी में मज़ा आता। और कच्ची अखनी का गोश्त ऐसी से रहता, कच्ची अखनी की बिरयानी जो असली रहती ना, ऐसी रहती, ज़बरदस्त बनती। स्लो कुक हो के वो आगे दिखा दो। इन्हों तो कंटिन्यू कर रहे अपनी मिक्सिंग, अपन अब देखेंगे आगे। तो ये क्या है, अब हैदराबादी दम बिरयानी के लिए राइस बन रहा। अब राइस को क्या है, पहले अधन
अदन में क्या है, नमक डाले, अपने खड़े मसाले डाले, ये सब डालने के क्या करे, पकाने के लिए रख दिया। पकाते बोले तो कितना पकाते मालूम, 3 लेयर्स में पकाते। सबसे पहले कच्चा वो राइस को बीच में रखते, एकदम सबसे नीचे रख देते। फिर उसके ऊपर उससे थोड़ा ज़्यादा पकेवा, मे बी 60-70%, वो चीज़ को उसके ऊपर की लेयरिंग में डाल दो। और फाइनली ऑलमोस्ट 80% पके सब राइस को ला सबसे ऊपर डाल के, फिर उसके ऊपर घी डालते, नींबू डालते, हरा मसाला डालते हैं, गैस बरिस्ता जो तली हुई प्याज रहती है, ये सब डालते हैं। अब मैं अपने से बोल दिया तो वैसा आगे दिखाता हूँ आपको क्या है, घी भी, ज़ाफ़रान वगैरह सब जो डालते सब। तो इसमें जो है कच्ची अखनी का गोश्त की बिरयानी जो हैदराबादी ज़ाफ़रानी दम बिरयानी बन रही है अपनी। ऑलरेडी क्या है वो कच्ची अखनी बना दी, और उसमें क्या करे, बरिस्ता वगैरह, दही, मसाले सब मिक्स करने के पहले आपको घी भी डालेगा थे, और नींबू भी डाले, अपन नींबू एक मिक्स कर दिए। ये सब डालने के बाद ऊपर की पहली लेयरिंग जो बोलते नहीं कि भाई सबसे कच्चा राइस, वो राइस अदन से उठा के डाल दिए यहाँ पे। भाई ज़रा दिखा दो राइस, ये ऑलमोस्ट क्या है मालूम, 50% डन रहता है एट बेस्ट। ये ज़ाफ़रान भी डाले उन्होंने, और घी डाले, और क्या खोवा भी डाले। तो हैदराबादी शादियों में क्या मालूम, मलाई या खोवा दोनों में से एक चीज़ डालते ही डालते। थोड़े जने रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं मालूम, क्रीम भी डालते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है जो लोगों को मालूम नहीं है। आई थिंक अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं ये टेक्निक तो यूज़ कर सकते हैं। ये हैदराबादी शादी की एक टेक्निक है, एक सीक्रेट है। सीक्रेट भी नहीं है, पूरा वो मालूम ही है जो शादी के कल्चर में है, वर्क कल्चर में है, बट आप लोगों के लिए मैं ये बता दिया। तो ये क्या है मालूम, सेकेंड बैच ऑफ राइस है, ये थोड़ा ज़्यादा पके हुआ है। इसको थोड़ी देर के बाद निकालते, और निकालना पहला जो निकलता वो ज़्यादा कच्चा रहता, दूसरा क्या है थोड़ा ज़्यादा पके हुआ रहता, और फाइनली एक जो लगता है ना वो पूरी तरीके से पके रहता। भाई हमारे लेके जा रहे, देखो लेके जाके, हाँ दिखाओ भाई कैसा लेयर कर रहे हो, देखिए हाँ क्या बेहतरीन डाल दिए। अब इसकी लेयरिंग होती, ये सेकेंड वाला था थोड़ा ज़्यादा पके हुआ है, इसको क्या करते सही तरीके से हमारे भाई इधर देखो, इधर देखो, पूरा फैला रहे देखो एक हिसाब से, ताकि सही पकना चावल पूरा। दम का पकवान है ना भाई, तो लेयरिंग ऐसी रहती कि नीचे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। मैं शुरू में जो बोल रहा था आपको, हैदराबादी शादियों में जो केंदा रहता बिरयानी बनाने का अलग किस्म से बने हुआ रहता, वो कैसा है, गर्मी सबसे नीचे ज़्यादा रहती। उधर क्या है, कच्चा सबसे कच्चा आइटम रहना जो कि कच्ची अखनी का गोश्त, फिर उसके ऊपर सबसे कच्चा राइस रहना, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा पके हुआ राइस रहना, और सबसे ऊपर जो कि वहाँ पे जहाँ पे गर्मी सबसे कम रहती वहाँ पे सबसे ज़्यादा पके हुआ राइस रहना। उसके बाद ज़बरदस्त और 2-3 आइटम डालते, जैसे ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान है, ये फलना ढिमकाना है, तो वो भी देखेंगे अब। चलिए, गर्म पानी, दूध, तेल, ठंडा पानी और ठंडा पानी, तो पूरा मिक्स करके ऊपर से, क्या बात है, इतना ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने फैला है, वो देखिए आप, ऐसा दिख रहा था मेरे को कोई आर्ट की मूवी देख रहा हूँ मैं, वाह मज़ा आ गया भाई। अब नेक्स्ट आई थिंक घी और ज़ाफ़रान गिरना बाकी है, ये फाइनल टच है, देख रहे हैं आप, ज़ाफ़रान गिरा रहे इसको। ये हैदराबाद में क्या है मालूम, शादियों में असली ज़ाफ़रानी बिरयानी बनती दम के उस पकवान में। तो दम बिरयानी कहीं को बोलते हैं, हैदराबादी दम बिरयानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको दम के पकवान में पकाते हैं। अब ये पूरा आटा लगा रहे हैं, तो इसीलिए लगा रहे कि जब उसके ऊपर जब भापेंगे इसको, तो वो अंदर की भाप नहीं निकल सकना, और वो पूरा पकवान ना नीचे की गर्मी से और ऊपर के भाप से अंदर ही पूरा एक प्रेशर बनना, और उसकी वजह से दम के पकवान में पक जाना हैदराबादी ज़ाफ़रानी दम बिरयानी। अच्छा तुम लोग मालूम, ये कहीं को मार रहे, जगह कहीं को छोड़ रहे, जब उन्हें ऊपर से ढाप देते ना, वो ढापे तो उसकी थोड़ी जगह इसलिए छोड़ना चाहते क्योंकि वहाँ से जब भाप निकलती एक्स्ट्रा जब प्रेशर बनते वहाँ से भाप निकलती, तो मतलब ये रहता है कि भाई हाँ बिरयानी ऑलमोस्ट पकी हुई है, वो बताता हूँ मैं आपको आगे। लेकिन ये देख लो जरा, इधर पूरा मोटा मोटा रख के इधर खुली जगह छोड़े देखो, तो वो इसीलिए छोड़ो, हम उन्हें मारते तो लियो बन गया देखो, कर रहे तो क्या बात है, ये हो गया बन, जिसको ऐसा दड़ बोल के मार देते, चिपका देते। फाइनली क्या है मालूम, तीनों हड्डियाँ जो कि दम बिरयानी के दम करने के लिए रेडी हो गए, रेडी हो गए, अभी दम पे चढ़ गए भाई। ठीक है, अब स्लो कुक होता 1.5 घंटे चलता होगा, आई डोंट नो, उनको मालूम है अपने बावर्ची साहब को, लेकिन स्लो कुक होता ज़बरदस्त तरीके से, वो कच्ची अपनी कच्चा गोश्त लोग करके पूरा बेहतरीन तरीके से बन जाता। देखने के बाद आप जब बैठेंगे टेबल पे, क्या लजीज ज़ायका रहेगा, मेरे आँखों में ये असली लकड़ी की
लकड़ी का जो पकवान है ना, आखिरी जारा आंखों में घुमा और मेरे आँखा गर्मी के अलावा जो पसीना आ रहा, लेकिन मेरे आँखों में भी जाके आखिरी का लग रहा है सुन रहे आँखा ये लो कैसा करते पकवान, वो बड़ी बात है। आँखा एक काबिल तारीफ है भाई। अंदर जो क्या बात है भाई, ये मार के देख रहे हो नौकी, चावल सही पका नहीं पका। ओफो, रे 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 गरम है भाई, अरे रे गरम है। अभी इसके ऊपर घी गिरना है, मजा आ गया। क्या बात है, असली घी। ये एंडिंग में इसलिए डालते क्योंकि क्या है, शुरुआत में हंडी में भी डालते, जो अखनी में बनाते अपन वो अखनी तक रहता, ये ऊपर से डाले तो क्या है पूरा नीचे तक पहुंच जाता हूँ। क्या बात है, ये पूरा असली घी। क्या बात है, साइड में भी ऐसा पूरा फिरारे कहीं को बोले तो उन्हें पूरा सी थ्रू होता। भाई इधर